नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। विरोध के नाम पर गौवध, और वो भी जिस बर्बरता के साथ कि कोई भी देखकर उसे परेशान हो जाए और ये समझे कि सियासत कहां पर धरातल में धंस चुकी है। क्या विरोध के नाम पर मूक जानवर की सरेआम सड़क किनारे हत्या की जा सकती है? वो भी जायज है। केरल के कन्नूर की घटना है जिसकी वजह से देश सकते में है। पशु क्रूरता निवारण कानून जिसका विरोध करते हुए वहां सरेआम गाय काटने की घटना हुई। आज के हल्ला बोल में हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे कि क्या विरोध का ऐसा क्रूर तरीका सही है। कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता थे वो, लेकिन हल्ला बोल में हम बीफ बैन कानून के तमाम पहलुओं की चर्चा करें उससे पहले यह रिपोर्ट। किसी कानून के विरोध का ऐसा तरीका हिंदुस्तान में शायद ही पहले कभी देखा गया हो। केरल के कन्नूर में शनिवार को पशु क्रूरता के खिलाफ नए कानून का विरोध करते हुए कथित तौर पर यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने सरेआम एक गाय का सिर धड़ से अलग कर दिया। केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजशेखरन ने जैसे ही इस वीडियो को साझा किया, देश भर में सियासी लपटें उठने लगी। मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और लोगों को समाज में प्रोवोकेशन पैदा करना, भड़काने की कोशिश करना और साथ ही साथ समाज में किस तरह से समाज के सौहार्द को बिगाड़ा जा सके इसकी कोशिश में। कांग्रेस ने पहले तो इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के तेजिंदर बग्गा ने मौके पर मौजूद एक शख्स की राहुल गांधी के साथ की पुरानी तस्वीरें जारी की तो राहुल बैकफुट पर आ गए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केरल में जो कुछ भी हुआ वो नासमझी से भरा हुआ बर्बर था। वो घटना मुझे और कांग्रेस पार्टी को कतई स्वीकार नहीं है। मैं उस घटना की निंदा करता हूं। ट्वीट करने के 24 घंटे बाद कांग्रेस ने 2 नेताओं को निलंबित कर दिया। कन्नूर की घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन केरल में दक्षिण के कुछ राज्यों में नए कानून का विरोध कम नहीं हुआ है। कई शहरों में बीफ फेस्ट का आयोजन कर इसका विरोध किया गया। दरअसल नए कानून के मुताबिक गाय समेत हर मवेशी की स्लॉटर हाउस में बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक अब कोई भी मवेशी को मारने के मकसद से उसे बेच नहीं सकता। मवेशी को बेचने से पहले उसे एक घोषणा पत्र भी देना होगा। इस कानून का विरोध करने वाले इसे काला कानून बता रहे हैं। उनका कहना है ये खाने की आजादी पर चोट है। बैन से किसानों की कमाई पर असर होगा क्योंकि उपयोग लायक नहीं रहने वाले पशुओं को वो बेच नहीं पाएंगे। इससे मांस कारोबार में लगे लोग बेकार हो जाएंगे। देश में बीफ के कारोबार को भी झटका लगेगा। चमड़ा उद्योग को इससे भारी चोट पहुंचेगी। जाहिर है विरोध करने वालों के पास मजबूत तर्क हैं, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, क्या वो तरीका सही है? विरोध करने वालों को अपने खाने की आजादी पर कुठाराघात लग रहा है, लेकिन क्या उन्हें उन लोगों की संवेदनाओं का ख्याल नहीं जो मांसाहार नहीं करते? क्या उन्हें सामाजिक सद्भाव की चिंता नहीं? सरेआम गो हत्या जैसी घटना से जिसके बिगड़ने का खतरा हो सकता है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ है। डॉक्टर फुआद हलीम जो कि नेता है सीपीआईएम के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी खास मेहमान हमारे साथ, आरएसएस विचारक यहाँ स्टूडियो में है। और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद नदीमुद्दीन साहब हमारे, जो कि ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के प्रेसिडेंट है, वो हमारे साथ है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, मैं आज आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। ये वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर इतना विभत्स और इतनी बर्बरता है इस वीडियो में कि हम उसे मोज़ेक करके ट्रीट करके दिखा रहे हैं। विरोध समझ में आता है। राहुल गांधी ने बाद में इस पर माफी भी मांग ली है, समझ में आता है। पर मैं सवाल करना चाहती हूं पार्टी की उस सोच और नीति पर जिसकी वजह से आपका कार्यकर्ता सड़क पर यह सब कुछ करने को तैयार दिखता है। सरेआम एक बछड़े को इस तरह से काटना और फिर उसका पकवान बनाकर फेस्ट मनाना, और ये कई जगहों पर केरला में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। शर्मनाक है, ये मानेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी की सोच और हमारी पार्टी की नीति बिल्कुल इससे परे है। और ये जानते ही, जैसे ही हमें इस बात का पता चला,
हमने उन पे कार्रवाई की और राहुल गांधी जी ने खुद ने इसके बारे में ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वो इससे बिल्कुल सहमत नहीं है और कांग्रेस पार्टी कभी इससे सहमत नहीं हो सकती है। तो इससे ज्यादा स्पष्ट और इससे ज्यादा कड़ी निंदा हमारी पार्टी से होना मैं कहूंगी कि सोच और हमारी नीति बहुत स्पष्ट तरीके से दर्शाता है। क्यों? दूसरी रही बात, आज केरल के जब बाय इलेक्शन हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आपने सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बीफ के बारे में क्या कहा था? आज ही मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने कहा है कि अगर आप हमें चुनकर लाते हैं तो हम बीफ को सस्ते दामों पे बेचा करेंगे। आप ही के अमित शाह जी ने कहा है कि ऐसा कोई कानून पूरे देश में नहीं लाया जा सकता है जहां पे बीफ बैन हो सकता है। आपके खुद के एमएलए संगीत सोम जो उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी बीफ ट्रेडिंग की एक कंपनी है, अल दुआ अल करके कुछ कंपनी है। आप मुझे ये बताइए कि आज तो हम गौ मास पे हम बात कर रहे हैं, इतने लोग मारे गए हैं, लिंचिंग हुई है, आदमियों को मारा गया है गौ रक्षक की तरफ से। कितनी बार प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरीके की कार्रवाई की होगी ऐसे लोगों पे जिन्होंने इस तरीके की क्रूरता दिखाई होगी? संबित पात्रा, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की नीति और सोच नहीं दर्शाता है तो आप हम पे किस तरीके से आरोप लगा सकते हैं? संबित पात्रा जी जवाब दीजिए कि आपने कितनों के खिलाफ कार्रवाई की, पूछ रही हैं। देखिए अंजना जी, आज ये जो दृश्य है जिसको आपने सही किया है कि उसको आप ट्रीट करके मोजाइक करके दिखा रहे हैं, एडिट करके दिखा रही हैं, ये विभत्स दृश्य है और ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर जिस प्रकार का चोट कर रही है, आज बहुत लोगों का दिल रो रहा है। इस पर राजनीति करना भी अन्यथा होगा, राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए, आप अगर हिंदुस्तान के इतिहास को पढ़ेंगे कि बाबर ने भी हुमायूं को अपने वसीहतनामे में लिख के दिया था कि हुमायूं, अगर हिंदुस्तान में अपने सल्तनत को कायम रखना है और हिंदुस्तान के दिल पर राज करना है तो कभी भी गाय को मत काटना, जिस दिन गाय काटोगे उस दिन सल्तनत समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस जो चीज बाबर, जो हमारा आक्रांता था, वो समझ सका, मगर सोनिया गांधी नहीं समझ पाई। वो भी बाहर से आई मगर वो भी नहीं समझ पाई कि गाय कितनी महत्वपूर्ण है। सोनिया जी ने अभी तक इस विभत्स दृश्य का एक बार भी निकलकर पुरजोर तरीके से विरोध नहीं किया है। आप देखिए, मैं आज ऐलान करता हूं आज तक पे, ये गाय काटना और गाय को उल्टा लटका के गाय का खून नहीं है, ये आज कांग्रेस के भविष्य का अंत है, ये लिख लीजिए। प्रियंका, एक लाइन में जवाब, जिसके बाद राकेश जी बोलेंगे। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, आज कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। कल जिस प्रकार गाय को देना चाहूंगी, बार-बार ये सोनिया जी को लेकर आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी तरीके से सोनिया जी को लेकर आऊंगा तो खुद ही आ रही थी इंडिया के प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी बांधे रहते हैं। आज भी मालेगांव में इस तरीके का हादसा हुआ है, महाराष्ट्र में शासन भारतीय जनता पार्टी का है, फिर भी हम किसी तरीके की ना ही सुनते हैं कि कोई अपॉलॉजी आए या किसी तरीके का कंडेमनेशन आए। आप हमारे राकेश सिन्हा जी, ठीक है मैम, हम समझ गए आपकी बात, हम समझ गए। उनको ना ही बाहर किया है और ये भी कहा है ये कांग्रेस की ना ही नीति है, ना ही कांग्रेस की सोच है, ना ही कांग्रेस की विचारधारा है। फिर तो क्यों किया कांग्रेसियों ने ऐसा? घसीट कर लाना मैं कहूंगी फिर कांग्रेसियों ने ऐसा क्यों किया? जब हम एक्शन लेते हैं, अगर किसी ने किया है, हमने शुरू में ही कहा था जिसने ये काम किया है हम उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और उनको हमने सस्पेंड किया है। हमने ये तक कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर विल फॉलो इट्स ओन कोर्स और हम लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करते हैं और जो भी होगा वो लॉ एंड ऑर्डर डिसाइड करेगा। हमारी तरफ से जो हमें करना था हमने उनको अलग किया है। अंजना जी एक बात मैं कह देना, प्रोटेस्ट सही नहीं है। अब प्रियंका जी हो गया आपका, सुन लिया, दूसरे को बोलने दीजिए। नहीं करते हैं। अंजना जी, इसमें दो बातें साफ है कि कांग्रेस ने अपने आप को पंथ निरपेक्ष कहलाने के लिए अहिंदूकरण किया है। इसी कांग्रेस के गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह हुआ करता था। इंदिरा गांधी के राज तक उस गाय बछड़े को लेकर लोग चुनाव मैदान में जाते थे। उसी गाय को सरेआम कत्लेआम किया गया और आज प्रियंका जी उसे अलग कर रही है। ए.के. एंटोनी, कांग्रेस के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर, 10 जनपद सोनिया गांधी से करीब मानने जाने वाले ए.के. एंटोनी ने कांग्रेस में जो बयान दिया उसने कार्यकर्ताओं को भड़काया है। ए.के. एंटोनी ने कहा है इस नोटिफिकेशन को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक दो, इसका विरोध करो। और अब देखिए, जिस पार्टी ने 60 साल तक इस देश पे राज किया, जिस पार्टी ने बार बार स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को अपने ऊपर लेने की कोशिश की, जो महात्मा गांधी को अपने केंद्र में रखने की कोशिश करती है, वह पार्टी का कार्यकर्ता कत्लेआम करता है। राहुल गांधी 48 घंटे बाद उस पर एक ट्वीट करते हैं, माफी नहीं मांगा है उन्होंने माफी नहीं मांगा है, उन्होंने अपने आपको अलग किया है। एक छोटी सी बात, छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देखिए,
हमारी संस्कृति में गाय की हत्या का प्रायश्चित होता है। आज संबित पात्रा ने ठीक कहा, ये प्रायश्चित बहुत महंगा पड़ेगा। आप हिंदू संवेदना को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, भारत की संस्कृति और अस्मिता को मिटाना चाह रही हैं और हिंदू मुस्लिम इश्यू मत बनाइए। कांग्रेस की कोशिश है कि गाय को मुसलमानों से जोड़ने के लिए। संबित पात्रा ने ठीक कोट किया है। बाबर ने अपने पुत्र को क्या हिदायत दी थी? इस देश की साझी संस्कृति को, साझी विरासत को कांग्रेस हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण करना चाहती है, इस देश के माहौल को खराब करना चाहती है। फ्रिंज राजनीति केरल की राजनीति का मुख्य धारा बन गया। एक छोटी सी बात कह मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 15 मार्च 2006 को लेफ्ट और कांग्रेस ने केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। वो प्रस्ताव क्या था मालूम है? अब्दुल नसार मदानी जो कोयम्बटूर के ब्लास्ट का जिसमें 58 लोग मारे गए, 250 लोग घायल हुए, सिविल ब्लास्ट था। उस आतंकवादी को छोड़ने के लिए एक यूनानिमस प्रस्ताव पारित किया। यह है फ्रिंज राजनीति सीपीएम की या कांग्रेस की। केरल में यह फ्रिंज राजनीति नहीं चलेगी। प्रियंका जी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं फुआद हलीम साहब के पास बोले नदीमुद्दीन जी बोले। देखिए, गाय काटने पर उसका प्रतिबंध पूरे भारत में होना चाहिए। इसमें बीजेपी भी दोहरा मापदंड अपना रही। रिजिजू ने कहा था कि मैं गाय का गोश्त खाता हूं, कार्रवाई आप क्यों नहीं करे? आपको कार्रवाई करना चाहिए थी। आज केरला में जो कुछ हुआ वो खतरनाक है, वो खतरनाक है, पूरे देश के भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। मैं कहता हूं कि आप पूरे देश में कानून लाइए और गाय पर प्रतिबंध का एक कानून बनाइए और राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। नेशनल एनिमल का दर्जा दीजिए गाय को। नहीं, राष्ट्र पशु बाद में होगा ना। अभी उसके स्लॉटर पर अगर रोक लगा रहे हैं मार्केट में तो क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, नोटिफिकेशन है। मैं तो स्वागत करता हूँ। नहीं, मैं तो स्वागत करता हूँ। 1976 में उलमाए देवबंद ने फतवा दिया कि गाय को मत काटो। गाय का मुद्दा संबित जी, इस पर आपसे रिएक्शन लूंगी। उससे बाद जल्दी से एक बार फुआद हलीम साहब के पास मुझे जाने दीजिए। फुआद हलीम साहब, तिरुवनंतपुरम जहां पर एसएफआई के छात्रों ने बीफ पार्टी की, आईआईटी मद्रास से भी तस्वीरें आई हैं। सरेआम सड़कों पर केरल में विरोध दिखाने के लिए पार्टी की जा रही है। आपको नहीं लगता है कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ है? विरोध का ये कौन सा तरीका होता है जिसमें अगर आपको पता हो कि किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं तो जानबूझकर और उसको हवा दी जाए? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि बाबर के जो मशवरा है उस पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अमल करने के लिए आज जो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो बाबर का जो सुझाव है इस पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर पूर्वीय केरल और गोवा में उस पर पालन नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये जो बाबर का जो सुझाव है उसको आगे लेकर के वो लोग बाबर के सुझावों को मार्गदर्शक के औहदा दे दिए हैं। तो हमको लगता है ये पहले वो अपने दल के लोगों को स्पष्ट करे। और आपके साथ वही जनता दोहराएगी। आप चिंता मत कीजिए। जैसे 62 में कम्युनिस्टों के विरोध के नाम पर गौवध, अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2 अलग-अलग जगहों की, जैसे सड़कों पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्या सरकार इस दबाव में आएगी? इन सब के बीच जो सवाल जिस पर हम बहस कर रहे हैं, राकेश जी आप फुआद हलीम साहब से कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बीफ फेस्टिवल मनाकर किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं? क्या हिंदुओं के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का क्रीड बन चुका है? हलीम साहब जवाब दीजिए इसका। पार्टी तो पहले तो बात ये है कि सीधी बात है कि बाबर के अभी प्रवक्ता आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बनना चाह रही है और ये जो बाबर के मुद्दे को उठा करके वो लोग अपना चरित्र को साफ करना चाहते हैं। ये बाबर का मुद्दा नहीं है, देश के मुसलमानों का भी मुद्दा है। आप बाबर के मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। बाबर का मुद्दा नहीं है, ये है कि देश का मुद्दा है, देश के भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नॉलेज में नहीं है कि केरल में हिंदू जो बाबर जैसा आक्रांता भी समझ गया है, वो सोनिया जी नहीं समझ पा रही है बाहर से आके। और इसको हिंदू और मुसलमान से एक एक करके सर आपके पास आऊंगी, नाम लूं तब बोले। हिंदू लोग बीफ खाते हैं, ये बात हकीकत है। संबित जी इसका जवाब दीजिए। मामला का पर उठा रहे हैं, केरल में तो हिंदू खाते हैं बीफ। भाई संबित जी इस बात का जवाब दीजिए। संबित पात्रा साहब बीजेपी के प्रवक्ता, आप पहले ये कबूल करिए, मैं इसका जवाब देता हूं, मुझे अनुमति दे। पहले आप ये कहिए कि हिंदू अगर बीफ खाते हैं तो इस मामले में आपका क्या रवैया है? संबित पात्रा, आप कबूल करते हैं कि हिंदू लोग बीफ खाते हैं कि नहीं? केरल में, हिंदुस्तान में कई एक हिंदू लोग आपका हो गया हो तो मैं जवाब दूं। हलीम साहब जवाब सुनने के लिए आपको रुकना होगा सर। इसको तो सवाल वहां से शुरू करें। ठीक है, जवाब दें संबित जी। हो गया, इतना खुश मत होइए बीफ खा के। अब सुन लीजिए, देखिए इस प्रश्न का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में बहुत स्पष्ट रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी जस्टिस लाहौटी के अंतर्गत, जस्टिस लाहौटी ने कहा था। में पढ़ते हैं जो गोमांस खाते हैं,
मैं इसकी आपत्ति करता हूं, बहुत घोर आपत्ति करता हूं इस प्रकार के। और मैं पर्सनल अटैक्स पर घोर आपत्ति जाहिर करती हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम विषय पर बहस करें। जैसे ही हम इसे निजी आरोपों के उलझन में डालते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि बहस को भटका दें, और तब जो भी प्रवक्ता होता है वो सबसे कमजोर दिखाई देता है। विरोध के नाम पर गौवध। दरअसल आपको बताएं, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जो कैटल मार्केट है, यानी जहां पर पशुओं को बेचा खरीदा जाता है, उस पर एक तरह से अंकुश लगाने की कोशिश की कि चाहे वहां पर गाय हो, बछड़ा हो, भैंस हो, कैमल तक, ऊंट तक जैसे जानवर, आपको पहले तो खरीदने वाले को पूरा अपना आइडेंटिटी दिखानी होगी। दूसरी तरफ जो बेचने वाला है वो भी अपनी तरफ से प्रमाण रखेगा, और इसका कम से कम स्लॉटर के लिए, यानी गौवध के लिए, उसे काटने के लिए नहीं बेचा जा सकेगा, ये किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्लॉटर हाउस किसी किसान से अलग किसी जगह पर नहीं खरीद सकता है, लेकिन हां, यह माना जा रहा है कि इस नोटिफिकेशन के बाद हम देखेंगे कि जितने भी स्लॉटर हाउस हैं, बूचड़ खाने हैं, आसानी से उनके लिए इन बड़े जानवरों को उपलब्ध कर पाना, काटने के लिए मुश्किल हो जाएगा, और इसी नजरिए से राज्य सरकारें विरोध कर रही हैं। लेकिन जो विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया वो अपने आप में निंदनीय और शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने केरल में कन्नूर में बीच सड़क पर एक बछड़े को पहले काटा और फिर उसकी पार्टी की। हालांकि तिरुवनंतपुरम में एसएफआई के स्टूडेंट्स हो या फिर आईआईटी मद्रास में छात्र हो, सब ने बीफ पार्टी की बेंगलुरु में टाउन हॉल में करना चाहते थे, वहां पर इजाजत नहीं दी गई। लेकिन विरोध के नाम पर आप देख रहे हैं सड़कों पर कैसे ये मुद्दा अलग अलग पार्टियां उठा रही हैं और उस पर खूब राजनीति हो रही है। उसी की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हैं। सबसे पहले कन्नूर, केरल, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ये सब कुछ सड़क पर किया था, वीडियो बनाया। जब वीडियो वायरल हुआ, उन लड़कों को राहुल गांधी के साथ दिखाया गया। उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से न सिर्फ उसकी निंदा हुई, बल्कि उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ आवाज भी हमने देखी बुलंद की गई। कांग्रेस पार्टी ने भी उनकी निंदा की और उन्हें पार्टी से हटाया गया। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इस नाम पर इस तरह का विरोध किया जा सकता है, और क्या इस विरोध के बाद सरकार फिर से इस पर नए सिरे से सोच सकती है। मैं चाहती हूं कि संबित पात्रा जी, आपकी बात बीच में रुक गई थी। जो सवाल मैंने किया था आप उसका जवाब दें। दरअसल बड़ी तस्वीर यह है कि इस विरोध के बीच इस कानून को पूरी तरह से, इस नोटिफिकेशन को कैसे आप लागू करेंगे? देखिए, पहली बात तो है, ब्रेक से पहले फुआद हलीम जी ने जो मुझसे कहा, मैं उस पर घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप गाय खाते हैं? फुआद हलीम, अगर मैं आपसे पूछ लूता कि आप पोर्क खाते हैं तो आप मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देंगे। तो इसलिए आगे से ये हिम्मत मत करना। नहीं फुआद जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए सवाल का जवाब। आप सुन लीजिए, आप बीच में मत चिल्लाइए। टॉलरेंस रखिए, टॉलरेंस रखिए फुआद हलीम। अंजना जी, ठीक है, सवाल पर वापस आते हैं। टॉलरेंस का माहौल होना चाहिए। सवाल पर एक सेकंड प्लीज, और प्लीज एक एक करके आपस में बहस ना करें, निजी आरोप ना लगाएं। होती है। मैं चाहता हूं आप हिंदुओं के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग ना करें। संस्कृति, आप हिंदुओं पर उंगली ना उठाएं। नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हिंदुओं की निंदा ना करें, हिंदुओं के खिलाफ ऐसे मत कहें, हिंदुओं को इस प्रकार से विरोधित करने का काम ना करें। कि मैं आपसे निवेदन करूंगा 7 साल हिंदुओं के खिलाफ मत बोले। आपने गुजरात बाकी सब जगह में थोड़ा सा बिहेवियर बढ़ावा दिया है। ठीक है फुआद हलीम साहब, एक सेकंड सर। संबित पात्रा जी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीति, मुद्दे पर वापस आते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीति, अलग अलग आपके मंत्री अलग अलग बयान देते हैं। मनोहर पर्रिकर साहब ने भी गोवा में बीफ बैन पर कहा था कि मुमकिन नहीं है। उधर किरण रिजिजू साहब भी हैं। उधर केरल के आप ही के नेता हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि बड़ी अच्छी बीफ पार्टी वो देने वाले हैं। तो इन विरोधाभासों के बारे में बीजेपी क्या राय रखती है, क्या सोचती है? देखिए, इस पूरे विषय में सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हुई। आपको याद मैं दिलाऊं कि हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार एक कानून बनाए पूरे राष्ट्र में ताकि बीफ बैन हो जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संभव नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट केंद्र सरकार को नहीं देती है। मगर बड़ा विषय है, आप हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करेंगे? फुआद हलीम हिंदुओं को इस प्रकार गाली देंगे?
कांग्रेस की अध्यक्षा हिंदुओं की सेंटिमेंट को समझेगी नहीं। आप याद करिए, शक्तिमान नामक एक घोड़े का पैर टूट गया था जब उत्तराखंड में, तो यही वो लोग थे जो बार बार चिल्ला कर कह रहे थे कि हाय घोड़ा को मार दिया, हाय घोड़ा को मार दिया। और अरे आपके बीच में नहीं बोल रहा था फुआद हलीम, गाय की बात होगी तो इसके बाद में एक एक करके आऊंगी, प्लीज अपने अपनी बारी का इंतजार करें। इस प्रकार चिल्लाएंगे, मैं अपनी बात पूरी कैसे करूं? आप देखिए फुआद हलीम को किस प्रकार गाय की बात होते ही एक सेकंड सर, प्लीज फुआद हलीम साहब प्लीज। प्रियंका चतुर्वेदी को देखिए किस प्रकार गाय के खिलाफ और बीफ के फेवर में बार बार बोल रही है। बीफ खा करके जो भी होगा हमें कंप्लीट करने दीजिए। अंजना जी मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। आपने आपत्तिजनक, अरे अरे ऐसे मत होइए। देखिए ये गाय को वध करने वाले कितना चिल्ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ ये ऐसे मत चिल्लाइए, गौवध करने वाले ऐसे मत चिल्लाइए। आपसे मैं कहूंगा शांत हो जाइए। फुआद हलीम जी आप लोग एक एक करके प्लीज, नहीं मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। आप तीनों से मेरा निवेदन है, आप तीनों से मेरा निवेदन है, प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें। मुझे आप स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जैसे ही आप हाथ उठाएंगे मैं जवाब लूंगी। प्लीज फुआद हलीम साहब, प्लीज प्रियंका जी अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, सबकी आवाज नीचे करें। संबित पात्रा जी मेरे पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए। अलग अलग राज्य, अलग अलग बीजेपी की नीति कैसे चलेगी? आप यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि आप बैकवर्ड्स चल रहे हैं और धीरे धीरे नेशनल राष्ट्रीय बैन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अभी कैटल मार्केट को, यानी जहां बाजार है वहां पर नियंत्रण कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरे देश में बैन करेंगे। इस पर स्पेसिफिक जवाब दें सर। देखिए मैं स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। यही जो अपोजिशन पार्टी अभी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि बीजेपी एक कानून क्यों नहीं ले आती है, और जब एक नोटिफिकेशन अभी आया है 2017 का प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट 2017 में अमेंड करके लाया गया है, अब ये पूछ रही है इस प्रकार का कानून क्यों लाया गया, ये तो काला कानून है। देखिए ये कानून सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद लाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रिवेंशन है क्रूएलिटी को आपको करना पड़ेगा और एनिमल स्मगलिंग को रोकना पड़ेगा। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि हम ऐसा करेंगे और सरकार ने वो किया भी। ये जो डबल स्पीक कर रहे हैं, दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, हमें पूछ रहे कानून कहां है, और कानून जब लेके आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कानून क्यों लेके आया। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, उत्तराखंड में जब शक्तिमान का जो पैर टूट गया था घोड़े का, तो ये सब हाय मेरा घोड़ा, हाय मेरा घोड़ा कर रहे थे। आज जब इनके कार्यकर्ता गर्दन काट रहे हैं गाय का, तो बोल रहे तो क्या हो गया। ये दोहरा चरित्र क्यों है? नहीं, मैं एक बार फुआद हलीम साहब, अब एक सेकंड प्रियंका जी, फुआद हलीम साहब एक पॉइंटेड सवाल आपसे पूछ रही हूं। मुझे प्लीज इतिहास के सैर पे मत ले जाइएगा, मुझे इतिहास के सैर पे मत ले जाइएगा। एक सेकंड प्रियंका जी प्लीज रुक जाइए। मैम नो मैम प्लीज, आपको रुकना होगा, आवाज नीचे करें प्लीज, आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा। मेरा पॉइंटेड सवाल है फुआद हलीम साहब आपसे, ये जो बीफ पार्टी की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिएगा प्लीज। मुझे इतिहास के सैर पर, बाबर के सैर पर बीजेपी ये कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है, मत समझाइए, वो मैं सुन रही हूं, दर्शकों को दिखा रही हूं। क्या आप इस बीफ पार्टी का समर्थन करते हैं? ये जो जगह जगह पर एलडीएफ की तरफ से विरोध के नाम पर बीफ फेस्टिवल मनाया जा रहा है, उसका आप समर्थन करते हैं? ईमानदारी से सीधा जवाब दीजिए। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो प्रतिवाद का जो सुर है, ये प्रतिवाद का सुर सिर्फ केरल में बह रही है ऐसी बात नहीं है। आपके चैनल दिखा रहे हैं सिर्फ वामपंथी कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान में किसान और उसके जो पशु है उसका रिश्ता 10,000 साल आगे तय हुआ था, और ये जो धर्म के मामले ये बाद में आए, ये 3-3,500 साल वो भी उसमें मतभेद है। बीफ फेस्टिवल का समर्थन करते हैं? ये बताइए पूरा आप बीफ फेस्टिवल का समर्थन करते हैं या नहीं? बताइए। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। आज ये फेस्टिवल के आपके अगर देखें इसमें हिस्सेदारी भागीदारी हिंदू और बाकी सब कौम जो हिंदुस्तान में, उन तमाम लोगों के हिस्सेदारी और भागीदारी है इसमें। तो ये जो बात है ये डेमोक्रेटिक वॉइस वहां से उठ रही है। मुस्लिम क्यों बनाया जा रहा है? वहां पर जो गौकशी हुई, इस विषय को हिंदू मुस्लिम क्यों बनाया जा रहा है? मुताबिक होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, मतलब इस पर जवाब देंगे। नहीं, ये बीफ पार्टी, बीफ फेस्टिवल, ये प्रतिवाद का जो तरीका है, ये प्रतिवाद का तरीका, इसमें तमाम लोगों, तमाम धर्म के लोग इसमें शामिल है। आप उसका समर्थन करते हैं? का ये एक धर्म निरपेक्ष जो नजरिया है,
ये इस नजरिया का पुष्टि करती है। आप उसका समर्थन करते हैं जो बनी ठीक है, एक मिनट, मजहब के लोग इससे करीब शरीक हुए। हाँ ठीक है, नहीं हम तो साफ पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं और हम दिखा रहे हैं एलडीएफ और तमाम पार्टियां कैसे इसका सपोर्ट करें। देखिए फवाद अली साहब, मेरा दो ही बात मैं आपसे कहना है। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था बाजार का नियमन करना। जो लोग गांव से आते हैं वो इसे बाजार नहीं कहते हैं, कहते हैं पशु मेला लगता है। पशु मेला वास्तव में कृषि प्रधान देश में लगता है जिसमें लोग अपनी खरीद बिक्री करते हैं। वहां तस्कर घुस गए। देखिए लेजिटिमेट जो स्लॉटर हाउसेज है उसके लिए जो कैटल खरीदा जाता है उसके लिए प्रोविजन पूरी दुनिया में है। अमेरिका में चले जाइए, आप चीन में चले जाइए, जो आपका स्वर्ग है। और दूसरी बात फवाद अली साहब को मैं बता दूं, जो आपका एक स्वर्ग और भी है, एक देवता आपके और भी थे, फिडेल कास्ट्रो। क्यूबा में 1979 में काउ स्लॉटर पर बैन लग गया था। वहां कोकीन ले जाने पर उतनी बड़ी सजा नहीं थी जितने काउ बीफ ले जाने पर सजा थी। आप कम्युनिस्ट पार्टी अपनी रणनीति बदले, अन्यथा देश की जनता 1962 की तरह आपको खार। देखिए, गाय जैसा शांत पशु के नाम पे देश में अशांति फैलाने की इजाजत नहीं दी जाए। जहां जहां बीफ फेस्ट, सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए ना, आप बोल रहे थे मैं खामोश था। देखिए सुनिए, ये मसला ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, देश के जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए गाय पर एक मिनट सुनिए। हाँ देखिए, अरे सुनिए ना, आप सुनिए, आप बोल रहे सुनते नहीं। ये ना हिंदू का मसला है ना मुसलमान का मसला है, देश, हाँ देश के जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। जो लोग बीफ फेस्टिवल कर रहे हैं वो देश के जनभावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए देश की एकता बनाने के लिए जरूरी है कि गाय ज़बिया पर प्रतिबंध होना चाहिए। और खुद ब खुद आप माने, देखिए बहुत सारे रमजान का महीना शुरू है, बहुत सारे मुसलमान जो है शहरी में गाय का दूध पी करके अपने रोजे का शुरुआत कर रहे हैं। तो गाय के एहतराम पर किसी को आपत्ति नहीं। बहादुर शाह जफर ने खुद कहा कि इस मुल्क में अगर रहना है, अमन शांति लाना है तो गाय को काटना बंद करो, गाय से प्यार करो, गाय को पालो। आज भी हैदराबाद में के अंदर सैकड़ों मुसलमान गाय को पालते हैं। हम लौटेंगे तो प्रियंका चतुर्वेदी। ठीक है मौलाना साहब, यहाँ पे कहना चाहूंगी, वो बार बार इस बात बोल रहे हैं कि डबल स्पीक। मैं इनको बताती हूँ क्या होता है। डबल स्पीक ये होता है जब ये बोलते हैं कि गौ रक्षक हैं और गौ रक्षक के बहाने ये लोग लोगों की हत्या करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, अमित शाह जी चुप रहते हैं। मैं बताती हूँ डबल स्पीक क्या होता है। क्या आप बीफ बैन की बात करते हैं और गोवा में स्लॉटर हाउसेस खोलते हैं? आप पहले निंदा करिए, आज आप कुछ बताइए मत, आज आप मौन धारण करके प्रायश्चित करिए, प्रायश्चित करिए। आज प्रियंका चतुर्वेदी जी प्रायश्चित करिए। मैं ही नहीं, मैं आपके पीछे कृष्ण जी की फोटो देख सकता हूँ, थोड़ी तो चिंता करिए। दूसरी महात्मा गांधी आज क्या सोच रहे होंगे? गाय काट के आज आप आपस में लड़ने के बजाय इसके मुद्दे का हल निकालिए। आप मौन धारण करिए, चिल्लाइए मत। आज सस्ते में बेचा करेंगे। डबल स्पीक ये होता है जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए। प्रियंका जी, आज आप एक बात घर याद रख के जाइए, जो आपने किया है कांग्रेस समाप्त हो जाएगी इससे। तो आपको 100 करोड़ हिंदुओं का अभिशाप लगेगा आपके पार्टी को और ये पार्टी समाप्त हो जाएगी। शक्तिमान के लिए भी हो हल्ला किया और हमने इसकी भी। इतना तय है कि आम लोगों की भावनाओं को सामने रखने के बहाने अगर कोई क्रूरता और बर्बरता की हदों को पार करता है तो शायद यहां पर कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी भूल कर गई है। और सेंटिमेंट समझने में लगातार भूल चूक तो हो ही रहा है उनसे अलग अलग राज्यों में। कहीं केरल भी उसका अगला शिकार न बन जाए। पहले से ही एलडीएफ की गवर्नमेंट है। देखते रहिए आज तक।